लालची जादूगर। रंगपुर नाम का एक बड़ा सुंदर गांव था। उस गांव में जीवनधाम नाम का एक जादूगरों का बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में लड़के बचपन में ही जादुई विद्या सीखने के लिए आते थे। जादुई विद्या के साथ साथ उस आश्रम में विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार, अच्छी नीति और मूल्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। वो आश्रम चलाने वाले गुरुदेव का नाम विद्याशंकर जी था और उनकी उम्र 100 साल हो गई थी। वो अब बहुत थके हुए थे। एक रात गुरुदेव सोने लगे, तब अचानक उनके सामने यमदेव आकर खड़े हुए। गुरुदेव विद्याशंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, यमदेव, आप आ गए। हाँ, आपके देह से आत्मा को मुक्त करूं और आपको बड़े सम्मान से स्वर्ग लोक ले चलूं, ऐसा मुझे आदेश मिला है। हाँ, आपके इस निर्णय का मैं भी सम्मान करता हूं यमदेव। लेकिन क्या विद्याशंकर जी, आप जैसे पुण्यवान और सत्यवान इंसान की मैं बड़ी कदर करता हूं। आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। बोलिए। यमदेव, मेरे इस आश्रम में बहुत सारे शिष्य जादुई विद्या सीखकर चले गए, लेकिन मेरी एक अलग गुप्त विद्या है जो मैंने आज तक सिर्फ 2 ही शिष्यों को सिखाई है। आपने ये गुप्त विद्या सभी शिष्यों को क्यों नहीं सिखाई विद्याशंकर जी? क्योंकि वो विद्या सीखने के लिए बहुत कड़ी से कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जो आज तक सिर्फ 2 ही शिष्य कर पाए हैं। उस जादुई गुप्त विद्या के वो दोनों ही पात्र हो पाए हैं। तो अब ये सब आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैंने उनकी परीक्षा लिए कई साल बीत चुके हैं और मुझे डर लगता है कि मेरी इस महाशक्तिशाली विद्या का अगर उन 2 शिष्यों में से किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। मेरी ये विद्या मैंने अच्छे कर्मों के लिए बनाई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरी वही विद्या दुनिया वालों के लिए श्राप बने। इसीलिए मैं मरने से पहले अपने उन 2 शिष्यों की फिर से परीक्षा लेना चाहता हूं। आपकी इजाजत हो तो ही। जरूर विद्याशंकर जी, मैं आपको जरूर वक्त दूंगा। आप जैसे महान व्यक्ति की हम अवश्य कदर करेंगे। मैं आपको 1 दिन का वक्त देता हूं। कल इसी वक्त आप यहां आ जाना। मैं तब तक यहीं रुककर आपका इंतजार करता हूं। मेरी इतनी बड़ी सहायता करने के लिए धन्यवाद यमदेव। यमदेव की आज्ञा लेकर गुरुदेव विद्याशंकर जी अपने उन 2 शिष्यों में से पहले शिष्य की परीक्षा लेने के लिए घर से निकले। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुदेव अपने पहले शिष्य आनंद जी के घर जाते हैं और अदृश्य होकर वहां आनंद जी किस तरह से जीते हैं, लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, इस सब का परीक्षण करने लगते हैं। आनंद बाबू अपने बीवी से कहते हैं, अरे सुनती हो? क्या है जी? ये देखो, मुझे तनख्वाह मिली है। अब हम घर में राशन का सामान लाएंगे। हाँ, लाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मेरे मन में हमेशा से ख्याल आता है कि आप इतने बड़े जादूगर हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जादू का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए नहीं करते।
अभी भी समय है। खुद को बदलो और अपनी इस अद्भुत जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके पैसे कमाओ और अमीर बनो। अरे पागल औरत, तेरा मशवरा तेरे पास ही रख। मैंने ये विद्या सीखते वक्त अपने गुरुदेव को वचन दिया था कि मैं इस जादुई विद्या का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं अपने वचन का मरते दम तक पालन करूंगा। तभी एक किसान आनंद जी के घर आया और बोला, आनंद बाबू, ओ आनंद बाबू। अरे श्याम बाबू, आइए ना। क्या बात है, आप इतना क्यों परेशान हैं? वो आनंद बाबू, मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर आप थोड़ी मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, जरूर करूंगा। ये लो, ये रुपए ले लो। वो राशन के लिए रखे रुपए देता है। आपका बड़ा उपकार हुआ मुझ पे। किसान चला जाता है। गुरुदेव को ये देखकर अपने उस शिष्य पर दया आई और उन्होंने सोने से भरे सिक्कों की पोटली रसोई घर में रख दी। थोड़ी देर में आनंद जी और उनकी बीवी खाना खाने रसोई में जाते हैं और सोने के सिक्कों से भरी पोटली देखकर दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतने सारे सोने के सिक्के! हमारी तो किस्मत ही खुल गई, हम तो अमीर हो गए। अरे चुप कर मूर्ख, मैं ये सिक्के नहीं ले सकता क्योंकि ये सिक्के मेरी कमाई के नहीं हैं। मुझे नहीं पता ये कहां से और कैसे आए। मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। जैसा आप ठीक समझे। गुरुदेव ये सब देखकर धन्य हो गए और अपने दूसरे शिष्य की परीक्षा लेने के लिए वहां से निकल पड़े। उनके दूसरे शिष्य दयानंद जी जंगल में सफर करने के लिए गए थे। जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। गुरुदेव विद्याशंकर जी अदृश्य होकर उन पर नजर रख रहे थे। अचानक एक सोने के सिक्कों से भरी बग्घी यानी कि एक रथ दयानंद जी के सामने आकर खड़ा हुआ और उस रथ के चालक ने दयानंद जी से पूछा, सुनिए जी, बोलिए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे ये सोने के सिक्कों से भरा रथ किसी भी हालत में जमुनापुर गांव में पहुंचाना है। क्या आप मुझे जमुनापुर गांव का रास्ता बता सकते हैं? इतने सारे सोने के सिक्के देखकर दयानंद जी को बड़ा ही मोह होने लगा और मन में लालच जाग उठा। दयानंद जी ने अपनी उस अद्भुत जादुई शक्ति का रथ चालक पर प्रयोग करके उसे बेहोश किया। रथ चालक बेहोश होकर जमीन पर रपट गया और दयानंद जी रथ को लेकर बड़ी उत्साह से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ देर में वो घर पहुंचे और नीचे उतरकर उन्होंने खुशी से झूमते हुए उन सोने के सिक्कों की तरफ देखा और दंग होकर देखते ही रह गए, क्योंकि सारे सोने के सिक्के कोयले में बदल गए थे।
ये चमत्कार देखकर दयानंद जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनके सामने गुरुदेव विद्याशंकर जी प्रकट हुए और बोले, मूर्ख, क्या इसीलिए मैंने तुझे ये अद्भुत विद्या सिखाई थी? मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तुम इस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हारी बाकी की भी सारी जादुई विद्याएं मैं छीन लेता हूं। नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए, मुझे क्षमा करे गुरुदेव। मूर्ख, ये गलती क्षमा के लायक नहीं है। चलता हूं मैं। ऐसा कहते हुए गुरुदेव गुस्से से अदृश्य हो गए और अपने पहले शिष्य आनंद जी के सामने जाकर प्रकट हुए। उनको देखकर आनंद जी बड़े खुश हुए और उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, आपका स्वागत है। वत्स, मैं आज तुम्हें एक बड़ा काम सौंपने जा रहा हूं। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा गुरुदेव। आप बोलिए। यमदेव मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जाने के बाद तुम मेरा आश्रम संभालोगे ना? हाँ हाँ गुरुदेव, मैं बड़ी ईमानदारी से हमारा आश्रम संभालूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब मैं खुशी से यमलोक जा सकता हूं। तुम्हें कल से ही आश्रम चलाना होगा। मैं चलता हूं। अभी यमदेव मेरी राह देख रहे हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव अदृश्य हो गए और यमदेव के सामने प्रकट हुए। यमदेव इंतजार ही कर रहे थे। चलो यमदेव, अब मैं निश्चिंत होकर आपके साथ चल सकता हूं। यमदेव गुरुदेव को लेकर स्वर्गलोक निकल गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का मोह नहीं रखना चाहिए। लालच इंसान को बुरे रास्ते में फंसाता है। हमें अपने जीवन में हमेशा दूसरों का भी भला ही सोचना चाहिए, जैसे कि आनंद बाबू ने सोचा। धन्यवाद।